हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम निफ्टी को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 2030 तक निफ्टी कहां तक हो सकता है। वो प्रेडिक्ट करने से पहले हमें पीछे देखना होगा, पीछे निफ्टी ने कैसे मूवमेंट दिया है, उसके हिसाब से हम आगे का प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये निफ्टी का 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अभी देखो ये 2008 में ये गिरावट आई थी। यहाँ पे निफ्टी लगभग 2008 में 2200 के आसपास तक आया था। फिर उसके बाद यहाँ से उठा था और यहाँ से उठ के लगभग 6500 के आसपास गया था। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे गिरा तो निफ्टी ने यहाँ पे एक लो दिया, फिर उसके बाद ये हाई दिया, फिर उसके बाद एक लो ये दिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 लो और एक हाई था। 2012 तक हमें ये एक लो मिल गया था। ठीक है, अब दोस्तों ये रिट्रेसमेंट कितना आया पहले ये देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये देख लेते हैं ये रिट्रेसमेंट आया कितना। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट है, इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 38% और 50% के बीच में ये हमारा एक रिट्रेसमेंट आया। 38 भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है और 50% भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, बट इसके बीच में ये हमारे को एक लो मिला। ठीक है, ये छोटे छोटे डाउन मूव आए हैं, बट एक अच्छा रिट्रेसमेंट, इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट यही है। तो ये एक लो ये मिल गया, एक लो ये मिल गया और एक हाई ये हमें मिल गया। अब इन तीनों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम निफ्टी का चैनल बनाते 2012 तक, ये लो को मिला दिया और ये ऊपर वाले हाई को, तो ये जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम अगर 2012 में प्रिडिक्ट करते कि 2020 तक निफ्टी क्या हो, कितना तक जा सकता है, तो 2020 तक हमारा रेंज क्या निकल के आता। ये जनवरी 2020 है, ये इसकी ऊपर वाली बाउंड्री है लगभग 12800 के आसपास आ रही है और नीचे वाली आ रही है लगभग 10,000 के आसपास। तो हम अगर प्रिडिक्ट करते तो हमारा जो प्रिडिक्शन है ऑलमोस्ट करेक्ट निकलता। ठीक है, तो हमें प्रिडिक्ट करने के लिए हमें लगभग 2 लो या एक हाई या 2 हाई या एक लो ऐसे हमको चाहिए होता है। ठीक है, अब ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को यहाँ पे 2020 की गिरावट में इस ट्रैक को निफ्टी ने तोड़ दिया था। अब एक नया ट्रैक बना सकता है निफ्टी। अब इसके चांसेस बहुत कम है कि वापस इसी ट्रैक में आके मूव करे। अगर मान लो निफ्टी वापस इसी ट्रैक में आता है तो 2030 तक कहाँ तक रहेगा निफ्टी। 2030 तक, ये हमारा 2030 है, 2030 तक 20,000 मैक्सिमम और मिनिमम 17,000 के आसपास, बट इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इस ट्रैक को हटा देते हैं। अब हमें क्या क्या पॉइंट मिल गए हैं। अब हमें यहाँ पे गिरावट में एक लो मिल गया है, ये हमें एक लो मिल गया है। ठीक है, अब हमारा रिट्रेसमेंट अभी आया नहीं है, कोई भी एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट जब से मार्च 2020 से अब तक हमें कोई भी एक इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी हमारे हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि निफ्टी लगभग 17,000 तक जा सकता है। तो हम 17,000 पे एक बार इसको ले जाके देख लेते हैं। ये हमारा लगभग 17,000 के, अब 17,000 पे 38% और 50% को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 50% है, ये हमारा 38% है। ठीक है, अब इन दोनों लेवल तक रिट्रेसमेंट दे दे तो हमें एक लेवल लो और मिल जाए, तो वो दो लो मिल जाएंगे, उसके हिसाब से हम चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। बट अभी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से
हमारे पास एक हाई है और एक ही लो है। अगर हम इसको दूसरा हाई मानते हैं तो हमारा चैनल क्या रहेगा? अगर हम इसको एक हाई मानते हैं और इसको एक हाई मानते हैं तो ये हमारा चैनल हो सकता है। इसके हिसाब से भी अपर बाउंड्री लगभग 16,700 या 16,800 के आसपास तक जा सकता है, या फिर थोड़ा और धीरे स्लो हुआ तो 17,000 तक भी जा सकता है। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट यहाँ से या तो ये 50% तक दे, यहाँ से उठे, या फिर यहाँ से ये 38% या इनके बीच में कहीं से रिट्रेसमेंट दे के एक लो और दे, तब हमारा प्रिडिक्शन थोड़ा सही हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो हाई है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हाई इम्पोर्टेंट है, ये लो इम्पोर्टेंट है। एक लो और हमें मिल जाए तब हमारा चैनल थोड़ा एक्यूरेट हो सकता है। बट अभी हम इसको हाई मान के चलते हैं तो 2030 तक हमारा निफ्टी इसके हिसाब से कहाँ तक हो सकता है, इस चैनल के हिसाब से। ये हमारा 2030 है। इसके हिसाब से लगभग 40,000 से 35,000 के बीच में होना चाहिए इस चैनल के हिसाब से। बट ये चैनल अभी एक्यूरेट नहीं है, जब तक हमें दूसरा लोन नहीं मिलेगा तब तक हम इस चैनल को एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा लो हमें मिल जाएगा तो हमारा लगभग थोड़ा जो प्रेडिक्शन है थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस चैनल के हिसाब से लगभग 40,000 के आसपास होना चाहिए और पुराने वाले चैनल के हिसाब से लगभग 20,000, जिसके कि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बट एक चैनल ये भी बन रहा है और इसके चांसेस भी कम लग रहे हैं। अब भी फ़िलहाल जो है निफ्टी इस चैनल में मूव कर रहा है, लगभग मार्च 2020 से अब तक इसी चैनल में मूव कर रहा है। तो इसी चैनल में अगर 2030 से मूव करे, जिसके कि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, ना के बराबर, होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, बट इसके चांसेस बहुत कम हैं। अगर इसी चैनल में मूव किया तो निफ्टी लगभग हमारा 70,000 के आसपास 2030 तक जा सकता है। ठीक है, बट हमें दोस्तों वो जो बीच वाला चैनल है लगभग 40,000 के आसपास रेंज वाला, वो थोड़ा सा सही लग रहा अभी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। बट जब तक हमें दूसरा लोन नहीं मिल जाएगा तो अभी थोड़ा सा एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आपके हिसाब से दोस्तों कहाँ तक होना चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।